हेलो दोस्तों, स्टडी फ्यूचर लाइव में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल बी विल बी के बारे में सरल तरीकों में। यूज ऑफ सेल बी विल बी। यदि हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी, होगा, होगी, रहेंगे इत्यादि लगा रहे और सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए तो सेल बी विल बी का प्रयोग करके अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। इसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है। अब रूल: सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नोट: आई वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और दे, यू, ही, सी, इट, नेम प्लूरल पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे वाक्य। तो पहला वाक्य, तुम उपस्थित रहोगे। यू विल बी प्रेजेंट। वह थका होगा। ही विल बी टायर्ड। वे लोग उदास होंगे। दे विल बी सैड। हम लोग उपस्थित रहेंगे। वी शैल बी प्रेजेंट। वह एक नेता बनेगा। ही विल बी ए लीडर। राधा बीमार होगी। राधा विल बी इल। मैं एक किसान बनूंगा। आई शैल बी ए फार्मर। इस प्रकार सभी वाक्यों में आप देख सकते हैं कि सभी में कर्ता के बारे में कहा जाता है। इसमें कर्ता कोई काम नहीं करता है, सिर्फ उसके बारे में ही कहा जाता है। अब चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस रूल: सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं वाक्य। मैं तैयार नहीं रहूँगा। तो मैं के साथ मैं का आई होता है और उसके साथ सेल का प्रयोग होता है। उसके बाद नॉट प्लस बी रेडी। आई सेल नॉट बी रेडी। सीता परेशान नहीं रहेगी। सीता विल नॉट बी वैक्स। वे लोग भूखे नहीं रहेंगे। दे विल नॉट बी हंगरी। वह एक डॉक्टर नहीं बनेगी। सी विल नॉट बी ए डॉक्टर। अब देखते हैं और वाक्य। वे लोग वफादार नहीं होंगे। दे विल नॉट बी लॉयल। वह जीवित नहीं होगा। ही विल नॉट बी एलिव। रोटी मुलायम नहीं होगा। दे ब्रेड विल नॉट बी सॉफ्ट। सीता नर्स नहीं बनेगी। सीता विल नॉट बी नर्स। हम लोग नेता नहीं बनेंगे। वी शैल नॉट बी लीडर्स। इस प्रकार से आप और भी कई सारे वाक्य बना सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप उतनी ही जल्द अंग्रेजी सीख सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी एक भाषा है। इसलिए आप जितना लिखने बोलने की कोशिश करेंगे उतना ही जल्द आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल: सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे तैयार रहेंगे? विल द चिल्ड्रेन बी रेडी। क्या सीता खुश रहेगी? विल सीता बी हैप्पी। क्या राजू उदास होगा? विल राजू बी सैड। क्या राम तैयार रहेगा? विल राम बी रेडी। क्या आप लोग उपस्थित रहेंगे? विल यू बी प्रेजेंट। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस रूल: सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वाक्य: क्या मैं सफल नहीं होऊंगा? सेल आई नॉट बी सक्सेसफुल। क्या हम लोग वहाँ नहीं होंगे? सेल वी नॉट बी देयर। क्या सोनू तेज नहीं होगा? विल सोनू नॉट बी इंटेलिजेंट। क्या तुम वहाँ नहीं होगे? विल यू नॉट बी देयर। क्या राधा व्यस्त नहीं होगी? विल राधा नॉट बी बिजी। क्या वे लोग थके नहीं होंगे? विल दे नॉट बी टायर्ड। अब सेल विल के कुछ भिन्न प्रयोग देखते हैं। नोट: प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, अवश्य का भाव दिखाने के लिए सेल विल का प्रयोग उल्टा हो जाता है। कहे तो आई वी के साथ विल का प्रयोग तथा दे, यू, ही, सी, इट, नेम के साथ सेल का प्रयोग हो जाता है। अब देखते हैं वाक्य। मैं अवश्य तैयार रहूँगा। आई विल बी रेडी। तुम अवश्य एक नेता बनोगे। यू शैल बी
ए लीडर, तुम अवश्य धनी बनोगे। यू शैल बी रिच, हम लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे। वी विल बी प्रेजेंट, राधा अवश्य बीमार होगी। राधा शैल बी इल। इस प्रकार आप सभी वाक्यों में देखते हैं कि विल के जगह सेल और सेल के जगह विल का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आप भी जहां अवश्य लगा हो तो विल के जगह सेल और सेल के जगह विल का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आप भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। यदि कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। स्टडी फ्यूचर लाइफ में।